लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई खुशहाल। सियावर रामचंद्र। बोले मैं व्यापारी हूँ, वो बोलता मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी दुनिया भर के भले हो, लेकिन प्रभु जैसा व्यापारी मैंने कहीं देखा ही नहीं। भगवान ऐसे गजब के व्यापारी हैं। सब बनियों के बनियों, बनियों के बनियों, वो उनके बाप के बाप, बाप के बाप, कितना भी बोलूं अंत नहीं। ऐसे भगवान व्यापारी। और भागवत में आता है तो भगवान के वचन और बुद्ध के वचन और शास्त्रों के वचन आज कुछ तुमको सुनाऊंगा, जिससे भगवान के व्यापार का फायदा उठाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भागवत में आता है भगवान कैसे व्यापारी हैं। गजब के व्यापारी हैं भगवान। और भगवान का व्यापार ही हमको यहां ले आया है। भगवान अगर तीव्र व्यापारी नहीं होते तो हम और आप इधर होते भी नहीं। भगवान का ऐसा व्यापार बढ़ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि भगवान कैसे बनिया है। ग्राहकों से माफी मांगते फिरते, भगवान माफी मांगते फिरते हैं। भक्तों के चप्पल उठाते फिरते, भक्तों की घोड़ा गाड़ी उठाते फिर चलाते फिरते, भक्तों को हाथ पकड़ के बाथरूम में ले जाते, शौचालय में ले जाते, भक्तों के कारण नाचने लग जाते, भक्तों के कारण रोने लग जाते, भक्तों के कारण उनके बेटे बन जाते। ये कैसे भगवान व्यापारी हैं। कोई व्यापारी किसी ग्राहक का बेटा नहीं बनता, लेकिन वो व्यापारी बेटा भी बन जाता है प्रभु। वसुदेव देवकी के यहाँ बेटे बन गए कि नहीं बने। और कई जगह। और ये कैसा व्यापारी है, मच्छ कच्छ भी बन जाते, सुकर कुकर भी बनने में इनको संकोच नहीं होता। एक कैसे व्यापारी अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए। प्रभु लाख लाख प्रणाम तुम्हें, करोड़ करोड़ प्रणाम, अरबों अरबों प्रणाम, प्रणाम ही प्रणाम प्रभु। तुम्हारा व्यापार आज सुनोगे, प्रभु का व्यापारीपना। क्या गजब का व्यवस्था है, क्या सुंदर व्यापार चला है भगवान। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। नर नारी का चैतन्य, इसलिए उसका नाम नारायण। सारी सृष्टि की नाड़ है तो नाम नारायण। सृष्टि का बीज जो है, उत्पत्ति स्थान, उसमें उसका अस्तित्व है, इसलिए वो नारायण है। सभी के अंतःकरण का प्रेरक है, प्रकाशक है। अभी अभिमान में आ गए तो शत्रु देकर तमाचा लगवा देता है, विषाद में आ गए तो मित्र देकर उत्साह बढ़ा देता है। कभी गड़बड़ में मैं कुछ हूं तो सासू के द्वारा आंख दिखवा देता है, कभी मैं बड़ी सासू हूं तो बहू के द्वारा कुछ करवा देता है। कैसा व्यापारी है तू। कभी ननंद के द्वारा भाभी की खिंचाई करवा देता, तो कभी भाभी के द्वारा ननंद को ठीक कर देता। तो कैसा व्यापारी। कभी नेता के द्वारा जनता को पुचकार करा देता है, तो कभी जनता के द्वारा नेता का उत्साह बढ़ा देता है। कैसा है। सीए बीए सब ऐसे ही होता है। कभी ऑफिसर के द्वारा चक्कर खिलवा कर जरा, तो कभी ऑफिसर के द्वारा साइन करवा के उत्साहित कर देता। एक कैसा व्यापारी है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता स्फूर्ति फैली, एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा जी, और कितने ब्रह्मा जी, ओहो कितने ब्रह्मांड है हम सोच नहीं सकते, गिन नहीं सकते, और सुचारू रूप से चल रहे और सबको अपने तरफ आकर्षित करता है। नहीं तो कहाँ एक पानी की बूंद से दी बिगनिंग हुई, और कहाँ बड़े विद्वान हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े आईजी हो गए, बड़े सर्कल इंस्पेक्टर हो गए, क्या क्या करवाता है और प्रमोशन के लिए जंप लगवाता है, फिर सब छोड़ छाड़ के रवाना करवा देता है। मैंने एक दोपहरी को 11-12 बजे देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सुंदर पतंगिया फरफरा रहा था, और झटाक से पक्षी आया उसको झपेट लिया। मेरे को धक्का लगा कि हाय हाय क्या क्रूरता है। और सुंदर पतंगिया था, खेत खली में जो बेचारा लहरा रहा था पेड़ पौधों के, उसने पकड़ा और उसके पंख तोड़े और उसका गलौदा बोचार नोच नोच कर पक्षी खा दिया। तो बाहर से लगा कि कितना सुंदर जीव था और कितना अन्याय हो रहा है ईश्वर की सृष्टि में, उसने क्या बिगाड़ा बेचारे ने। लेकिन सत्संग से तुरंत ये भी बात आई कि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, ये व्यापारी का व्यापार है, उसकी लीला है। छोटे छोटे जीव जंतु में से सुंदर पतंगिया बना, लेकिन इस सौंदर्य को और इस शरीर को भी मैं मत मान, पकड़ मत। पक्षी भेजा और पक्षी ने उसको खा लिया। उस शरीर से पक्षी का दर्शन करके अब वो उन्नत होगा, पक्षी बनेगा। एक कैसा व्यापार है। और पक्षी से फिर धीरे धीरे मनुष्य बनेगा, और मनुष्य से देर सर बेरो बापूजी को जैसा ज्ञान मिला, ऐसा ज्ञान भी देने के लिए कैसा व्यापार कर रहा है व्यापारी, कैसी लीला कर रहा है। क्योंकि उस पतंगिए का शरीर वो अपना पहले तो था नहीं, उसको मिला हुआ था, मिले हुए में फंसे नहीं, इसलिए छीन लिया, और दूसरा दिया, उसमें फंसे नहीं तो छीन लिया, तीसरा, चौथा। तुम कहीं ना फंसो, तुम मेरे सपूत हो, मेरे लाल हो, इन खिलौनों को मैं मत मानो। गाड़ी में बैठ गए तो मैं गाड़ी नहीं हूँ, ये बात पक्की। घर में बैठे तो मैं घर नहीं हूँ, ये बात पक्की। ऐसे शरीर में आए तो ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात पक्की। समझाने के लिए क्या क्या व्यापार कर रहा है, क्या क्या लीला कर रहा है लीलाधारी प्रभु। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मुझ वासुदेव की सत्ता को, चेतना को, अस्तित्व को जो सर्वत्र मानता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा कहकर लोगों को महात्मा के सत्संग में भेजने की तेरी कैसी व्यापार की लीला है। और भागवत में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ पुरुष परमात्मा स्वयं साधु संतों के पैर धोने का व्यापार करता है, उनकी जूठी पत्तले उठाने का व्यापार करता है। फिर किसी साधु, त्रिकाल ज्ञानी साधुओं के मुख से मौन तुड़वा देता है। मौनी बाबा कुछ बोलो, जीभ का उपयोग करो। पहुंचे हुए संत बोलते हैं कि माधव हम तुम्हें जानते, तुम पैर क्यों धो रहे हो, तुम तो आदि नारायण हो, प्राणी मात्र के हृदय में हो, वैकुंठाधिपति होकर लीला करते हो, और यहाँ कन्हैया होकर पत्तल उठा रहे हो और हमारे पैर धो रहे हो, हम तुम्हें जानते हैं। तो वो कैसा व्यापारी है, कहता है कि महाराज जल से भरे हुए जलाशय वास्तव में तीर्थ नहीं, धातुओं से बनी हुई मूर्तियां भगवान नहीं, लेकिन भगवान जो सबके हृदय में बसा है, उसका ज्ञान देने वाला महापुरुष। तीर्थों में और भगवत मूर्ति में तो खूब समय लगाओ तब कहीं हृदय शुद्ध होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे संतों का दर्शन सत्संग से हृदय शुद्धि और अंतःकरण का बाद होकर परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए महाराज मैं ज्ञान की भूख से आपके चरण धो रहा हूं, ताकि दुनिया को भी सत्संग के ज्ञान की भूख लगे। कैसा व्यापारी है। 1,00,000 2 लाख वाला करोड़पति हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है, लेकिन ये दुनिया का स्वामी और उसकी चाल कैसी, साधुओं का पैर धोने में उसे संकोच नहीं। इसमें ईश्वर का ऐश्वर्य है।
उसका बड़प्पन असली बड़प्पन है। पत्तल उठाने से भी बड़प्पन न जाए, कैसा खुदा है। महात्मा के पैर धोने से भी भगवान का बड़प्पन नहीं जाता है, कैसा असली बड़प्पन है। द्रौपदी जा रही है कि सुबह सुबह जाना और भीष्म को प्रणाम करना, और भीष्म होलसेल में आशीर्वाद देते हैं दुर्योधन की पत्नी को, सौभाग्यवती बाबा। अब तेरे पतियों को कल मौत का निशाना बनाएंगे द्रुत ये अपना भीष्म, तो ध्यान में बैठे होंगे, तो जाके उनको प्रणाम करना और जरा चूड़ियां हिला देना, तो बोल देंगे अखंड सौभाग्यवती भवा। तो तुम बोल देना आज तो मेरे पतियों को पहुंचाने का संकल्प था आपका और मेरे को सौभाग्यवती आशीर्वाद दिया, अब कौन सी बात सच्ची होगी। ऐसा सेटिंग कर देते, कैसा व्यापारी है। भीष्म से बुलवा देते, द्रौपदी को समझा देते, ये कैसा व्यापारी है। द्रौपदी सुबह सुबह जाती तो रास्ते में बंसीधर मिलते, अरे पगली तो ये चप्पल पहन के जा रही, खट खट आवाज सुनेंगे और देख लेंगे तो सारी बाजी चौपट हो जाएगी, ला चप्पल मुझे दे दे। अपने पीताम्बर में पीताम्बरधारी विश्वधारी द्रौपदी की चप्पल उठाता है कोई शर्म, है कोई लज्जा, है कोई बड़प्पन का अहंकार, कैसे देव है। द्रौपदी का चप्पल कृष्ण उठा लेते, अब जा चुपके वो प्रणाम कर और जरा हिला देना चूड़ियां बढ़िया। प्रणाम करती और चूड़ियां हिलाती है तो वो बूढ़े सदा सौभाग्यवती भव। बोले महाराज कल तो शाम को आपने प्रण किया कि कल शाम का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे, इन 5 पांडवों से पांडवों को मैं रवाना कर दूंगा। दुर्योधन ने आपको उकसाया और आपने शपथ ली और आज आप मुझे कहते कि अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज कौन सा वरदान सच्चा होगा। ए द्रौपदी तू सुबह सुबह यहाँ, सच बता बेटी तेरे को भेजने वाला कहाँ छुपा है। ओ माधव केशव ये क्या कर दिया। मैं मौत स्वीकार करूंगा लेकिन मेरा वचन मिथ्या ना हो। अगर पांडवों को मारता हूं तो भी आज का सुबह का वचन मिथ्या होता है, और नहीं मारता हूं तो कल का वचन मिथ्या होता है। केशव ओ भेजने वाले व्यापारी तू कहाँ चुप गया रे। बंसी बज रही कहाँ है तू। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। वैद्याचार्यों ने अनेक रोगों के कारण बताए, उपचार बताए। अंत में ये लिखा कि कोई ऐसा रोग हो कि हमारे कारणों और उपचारों से भी बाज ना आता हो, तो सब रोगों को मिटाने वाला निरोग नारायण का ये नाम जपना। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। कोई भी रोग हो तन का मन का, अच्युताय जो अपने पद से अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड च्युत हो जाते, चक्रवर्ती राजाओं के पद और इंद्र के पद भी च्युत हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग भी च्युत हो जाते, फिर भी जो च्युत नहीं होते वह अच्युत है, गोविंद है, अनंत है, उसके शरण हो।
नारायण नारायण बहुत लाभ होगा। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजा। आयुर्वेद का ग्रंथ बनाया, आखिर में ये लिखना उनको जच गया। मैं तो उन लिखने वाले आयुर्वेदाचार्यों को भी धन्यवाद दूंगा। नारायण 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 नारायण। अब क्या हुआ? भीष्म जी इधर उधर झांक रहे, कृष्ण आए, केशव ये क्या कर दिया? कुछ भी करो मेरा वचन से झूठा ना पड़े। तो कृष्ण बोलते तुम्हारा वचन झूठा नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए मैं अपना वचन झूठा कर लेता हूं। ये कैसा है व्यापारी? मैंने वचन किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मैं हथियार उठा लूंगा तो तुम्हारा वचन सच्चा पड़ जाएगा। मैं अपना वचन मिथ्या कर देता हूं मेरे भक्त का वचन सत्य करने को। ये कैसा व्यापारी, कैसा भगवान का अंतःकरण हृदय कांप रहा है सदा। जैसे मां के पेट में बच्चा लात मार देता है तो मां क्या करती है? उसको फेंक देती है या बदले में गुस्सा मारती है? मां सब सह लेती है, उसका भला चाहती है। ऐसे ही अच्युत हम आपके पेट में, हम जैसे हैं, झूठे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन ये सारे हमारी हरकतें तू सह रहा है और हमें उन्नत किए जा रहा है। बच्चा माँ के पेट में हिलता डुलता है या थोड़ी लात मार देता है, माँ पीड़ा सह लेती, लेकिन बच्चे को दंड नहीं देती। पुत्रो कुपुत्र हो जाए अस्ते तदपि माता कुमाता न भवती। ऐसे महाराज हम आपको भूल कर ही आपकी माया में उलझ रहे हैं, न करने का कर रहे हैं, न बोलने का बोल रहे, न खाने का खा रहे, फिर भी तू निभाता चला जा रहा है और हमको उन्नत करता जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वल्लभाचार्य ने व्याख्या की कि भगवान ये कैसे व्यापारी, प्रतिक्षण कंपमान। भगवान का हृदय थनगनित हो रहा है कि कैसे इनको उठाऊं, कैसे इनको ब्रह्म सुख दूं, ब्रह्म रस दूं, मोक्ष दूं। प्रतिपल भगवान का हृदय उसी भाव से कंपायमान हो रहा है। हृदय का कंपन ही उनकी करुणा वरुण और सृष्टि। और फिर ऐसा ज्ञान वेदों का कि जो ज्ञान से सिद्ध होता है वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, और जो ज्ञान से मिथ्या हो जाता है वो भी पूर्ण सत्य नहीं। जो ज्ञान से दिखता है वो भी पूर्ण नहीं है, और जो ज्ञान से मिटता है वो भी पूर्ण नहीं। भीष्म को कहा कि देखो मैंने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और तुमने शपथ ली कि मैं पांडवों को मारूंगा इन 5 बाणों से। अगर श्रीखंडी सामने न आया और इस कृष्ण ने हथियार न उठाए तो मैं हथियार उठा लेता हूं, तो मेरा शपथ झूठा पड़ जाएगा, आपका वचन सच्चा हो जाएगा। मैं हथियार उठा लूंगा तो आपके दोनों वचन सच्चे हो जाएंगे, पांडव भी जी जाएंगे और आपका वचन भी सच्चा हो जाएगा। कृष्ण ने हथियार उठाया। ओम नमो भगवते वासुदेव। हथियार की जरूरत पड़ती तो हथियार उठाते, नाचने की जरूरत पड़ती तो नाचते, रोने से मंगल होता है हमारा तो हे सीते सीते सीते, भाई लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। कैसी लीला करके हमारा कर्तव्य का मार्गदर्शन करते हैं, कैसी लीला करके हमारा प्रेमा भक्ति बढ़ाते हैं, और कैसी लीला करके मैं ही भगवान हूं, धरती पर मेरे सिवा कोई भगवान नहीं। हिरण्याकश्यप ने तप किया और कभी न मरने के सारे वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से। न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्रों से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न मनुष्य से मरू, न देवता से मरू, सारे मांग लिए और फिर उपद्रव चालू किया, मैं ही भगवान।
हे व्यापारी नारायण, लोगों का ज्ञान वृद्धि और प्रेम और भक्ति और मर्यादा का स्थापन करने और भक्त की महिमा जगाने वाले हे व्यापारी, तू कैसी लीला करता है। उसी के घर में भगवान को मानने वाला प्रहलाद दे डाला। कहो तो इतना हिरण्यकश्यप का आतंक, भगवान मेरे सिवाय धरती पे कोई भगवान नहीं है, न आकाश में, मैं ही भगवान। उसी के घर में भगवान को मानने वाला प्रहलाद, और प्रहलाद को दंड दिया, प्रलोभन दिया, पुचकार दिया, लेकिन प्रहलाद कहते कि वासुदेव, आप में भी भगवान है और सब भगवान की लीला है, सब मत कहो हिरण्यकश्यप अकेला भगवान। पिताश्री ने पुचकारता है प्रहलाद को, बोले पिताजी मैंने एक कहानी सुनी है। एक राजा ने महल बनाया और 10 महीने करीब खड़े रहकर महल की देखभाल की, और महल बन गया और राजा महल में रहने गया, और वहां मच्छर भूं 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 करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा मैं तुझे इतना समझाता हूं, इतना रोकता हूं हरि की भक्ति से, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, सबका आत्मा है, ये मत बोल, मैं तुझे रोकता हूं, फिर भी तू क्यों नहीं रोकता बेटे। प्यार पुचकार से उसको बदलना चाहते थे। तो प्रहलाद के द्वारा कहानी सुना दी गई कि वो राजा ने महल बनाया 10 महीने, फिर वो मच्छर भूं भूं करने लगा। तो पिताश्री, राजा मच्छर की भूं भूं से क्या महल छोड़ देगा? बोले हरगिज नहीं। ऐसे ही जीवात्मा 10 महीने अपना ईश्वरी रूपी महल बनाता है, और बड़ी मुश्किल से मनुष्य की बुद्धि मिलती है और भगवान की भक्ति मिलती है, तो तुम्हारी भूं भूं करने से मैं छोड़ दूंगा? मेरा छोड़ो। पटका नीचे और उसको यातना दी, और यातना सहते भी वासुदेव सर्वमिति करते करते आखिर स्तंभ तपा दिया लोहे का। तू बोलता है सर्वत्र है, तो इसमें आए तेरा भगवान जा आलिंगन कर। वो आलिंगन करता धड़ 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 धड़, वो नरसिंह अवतार हो जाता है। बिजनौर में पंडित राम अवतार, पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 पन्ने की बड़ी पुस्तक प्रकाशित करवा दी भगवान का, मानो ठेका उन्होंने लिया, जो पुनर्जन्म नहीं होता, जो है यही है बस, पुनर्जन्म नहीं होता। उस पर लिखा भाषण लिखा, और उसी के घर में ऐसा बालक दिया कि बालक जब बोलने लायक हुआ तो बोला मैं बिजनौर में फलानी जगह पर मेरा घर था, हम 3 भाई थे, मेरे बाप का नाम फलाना था, वो 2 भाई अभी बूढ़े हो गए, मैं मर गया हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ। ओ राम अवतार शर्मा पंडित देखने गया और सिर कूटने लगे कि भगवान चुपचाप बैठना, तुमको बोर होना लगता है। जो ईश्वर को नहीं मानता था उसको ईश्वर मानने वाला बेटा दे दिया घर में। पुनर्जन्म में नहीं मानता था तो पुनर्जन्म की बात मेरे मुंह पे और मेरे पड़ोस में। कब बच्चा मेरे घर देखे मेरे के मुंह पे भी चपत लगा। विद्वता का अहंकार हो, सर्वोपरि का अहंकार हो, उसको भगवान चपत लगा कर भी अपने तरफ मोड़ते, कैसे बनिया है। और जो प्रीति पूर्वक भजते उसके हृदय में ज्ञान प्रेम और माधुर्य भर देते, कैसे भगवान, कैसे लीलाधारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमकार का उच्चारण करने से विज्ञानियों ने नाप तोल किया। फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर एटोनी बोइस ने सात्विक जगहों का कितना प्रभाव पड़ता है और मंत्र का, उसको खोज कर घोषित किया। ऊर्जा का मापक यंत्र का उपयोग करके बोइस ने बायोमीटर यंत्र, ऊर्जा मापक यंत्र का उपयोग करके इस सात्विक ऊर्जा का शरीर पर कितना अच्छा लाभ पड़ता है। ऊर्जा का पैड्स
6522 कम से कम और अधिक से अधिक 16,000, 6,500 कम से कम चाहिए और अधिक से अधिक 16,000 हो जाता है। सामान्य स्वास्थ्य आदमी अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाए? बोले मंदिर पूजा स्थलों में जाते तो वहां 11,022 होता है, लेकिन ओमकार का उच्चारण करो तो 70,022 तक पहुंच जाता है। उसको 22 की ऊर्जा मापने की प्रेरणा, ओमकार पर रिसर्च करने की प्रेरणा देने वाला व्यापारी कौन सा है? ओमकार की। और प्रार्थना स्थल और मजहबों के वहां जाने से 11,000, लेकिन अकेला ओमकार का उच्चारण करने से 70,022 ऊर्जा हो जाती। तो मुझे भी उसी ने प्रेरणा दी, आते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 ओम, तुम्हारी ऊर्जा बढ़े। ऐसी प्रेरणा कौन से व्यापारी ने दी? किसने सिखाया? मुझे किसने बताया कि आज के युग में ऐसा करवाओ? 70,022, हाँ तो 6,500, ज्यादा से 16,000, लेकिन इसका उच्चारण करने से 70,022। ये मेरे को प्रेरणा देने वाला कौन है? वही बनिया, वही व्यापारी जो दिन रात लोगों की उन्नति के व्यापार में लगे हैं। ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम बनिया जी, ओ सबके जी, ओ प्रभु जी। आसाराम बापू को बापू बनाने वाले और ये प्रेरणा देने वाले तुमने ओम ओम का प्रचार कैसे करवा दिया? ये 22 की बात तो अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, पहले मुझे पता नहीं था कि 70,022 ऊर्जा हो जाती है। कहाँ तो 6,500 और कहाँ 70,000, 60 और 10। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम ओम। इससे भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा, पक्की बात है। जो तूने ठान लिया है, तूने ही बुलवाया है महाराज। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 ओम। जो देश परदेश में देख रहे हो, हरि ओम 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 करो। 70,022 ऊर्जा इस पावन उच्चारण से होती है। लाला लालिया बेटिया बिटवाओ, तेजस्वी हो जाना, महान आत्मा बनना है तुमको बेटे। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, दाता जी, हरि ओम 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 अच्युताय, ओम ओम गोविंदाय, ओम ओम अनंताय, ओम ओम रामाय, ओम ओम श्यामाय, कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, ओम 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 शंभु बोले, ओम 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 आदि शक्ति जगत जननी माँ, ओम ओम गणपति देव, ओम ओम झूलेलाल साईं, ओम 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 गुरुदेव, ओम 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 गुरु, ओम ओम। अभी वो यंत्र यहाँ आकर वहां पे तो कितना दूर तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इस तुम्हारे ब्रह्मांड को चीर कर जाने वाली तुमुल ध्वनि कितने जीवों का मंगल कर सकती है, वो यंत्र नहीं बता सकता है। इस ब्रह्मांड को लांग जाती है ओमकार की तुमुल ध्वनि। सामूहिक जब तुमुल ध्वनि पैदा करता है। ये कैसी व्यवस्था है परमेश्वर की, कैसे व्यापारी है नारायण। अपने घरों में ओमकार का चित्र, स्वास्तिक का चित्र, भगवान का चित्र रखो। लंबा श्वास उच्चारण करो ऐसे, फिर होठ बंद मां पर
जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप, एक टक देखो, आंख की पुतली नीचे नहीं, ऊपर नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं। मैं किसी का बुरा ना चाहूं, बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, और इस प्रकार का उच्चारण करो। एक दो तो क्या, 1000 2000 क्या, लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित करने वाले तुम्हारी खिलाफत करने लगेंगे। देर सबेर उनको तुम्हारे पक्ष में ही बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारी खिलाफत ज्यादा टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा सोचते नहीं, बुरा करते नहीं। तो फिर तुम्हारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनको पवित्र बना देगी, उनका मंगल कर देगी। मंगल भवन अमंगल हार, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। दुनिया को जानोगे तो उसकी बदमाशी, उसकी तुच्छता, उसकी नश्वरता से मन उपराम हो जाएगा। कितना भी सुंदर सुंदरियां दिखते और आकर्षक का केंद्र बनते, जरा मन से उनका चमड़ा हटा कर देखो, जरा मन से नाक ऊंचा करके देखो क्या भरा है। होठों के भीतर छुपे हुए हीरों की कतार जैसे सुंदरी के सुंदर दांतों में मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू और थूक है। नाक से लीट निकलती, आंखों से कीचड़ निकलती, अंतःकरण में कपट भी छुपा रहता है एक दूसरे के प्रति। कितना भी हस्बैंड प्यार करता हो, लेकिन कुछ न कुछ पत्नी से छुपा कर ही रखता है। कितना भी पत्नी प्यार करती हो, कुछ न कुछ पति से, हस्बैंड से छुपा के रखती। शरीर में तो हाड़ मांस, मज्जा, मल मूत्र, थूक लीट और मन में छल कपट बेईमानी और नश्वरता छुपी है। ऐसे शरीरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सद्भाव पूर्वक कर्तव्य निभा लो उनकी भलाई का। बाकी शरीरों से चिपक के आसक्ति कर करके अपना समय मत गंवाओ और उस व्यापारी के व्यापार में अड़चन मत बनो। भगवान का व्यापार है तुम्हें स्वस्थ करना, सुखी करना, सम्मानित करना और अपने से मिलाना। आप हाँ कर लो, प्रभु हम तैयार है, बस। ये हास्य प्रयोग से भी स्वास्थ्य भी आता है। किसी का बुरा न सोचे, बुरा न चाहे, बुरा न करे, आप सम्मानित हो जाएंगे, हृदय में दाह नहीं रहेगी। भाभी के प्रति ननंद तू अपना कर्तव्य निभा ले बेटी। भाभी तू ननंद ऐसा करती, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके अपना दिल खराब मत कर, तू अपना कर्तव्य निभा ले। बहू के प्रति सासू जी तू उदार बनकर अपना कर्तव्य निभा ले, उसकी वो जाने। ऐसे ही सासू के प्रति बहू देवी बिटिया तो अपना कर्तव्य निभा ले। देख तेरा हृदय वो व्यापारी कैसे उन्नत करता है। जो कहलवाता है वही तेरा हृदय उन्नत भी करेगा। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ तागे, मेल आपस में करे। ये सूत्र अपने घरों में लिखा दो, घर के झगड़े शांत हो जाएंगे, बीमारियां कम हो जाएंगी। नारायण नारायण चलते फिरते बच्चों की आदत डाल दो। राम हरि माधव गोविंद अच्युत, ये ऐसा है वो ऐसा, राम राम बेटे, नारायण नारायण। थोड़ी सी कथा सुना दो। जब भी कोई किसी की फरियाद करता है कुटुंब में, तो जरूर कुछ न कुछ झूठ बोलेगा, मिलावट करेगा, तो सामने वाले के हृदय में नफरत थोड़ी है और बढ़ेगी। काहे को नफरत के बीज बोए, काहे को एक दूसरे को तोड़े।